नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के 11वें भाग को हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन ए सीधी, ऑप्शन बी रीवा, सी सतना, डी दतिया। चचाई जलप्रपात कौन से जिले में है या किस जिले में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीवा जिले में है। ठीक, अब इसके अगर बाकी डिटेल की अगर बात की जाए तो ये भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगली डिटेल की अगर बात की जाए तो इसकी 130 मीटर ये ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर ऊंचा, 115 मीटर गहरा, और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई है 175 मीटर ये चौड़ा है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप या मुरैना। तो बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओरछा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, चंबल, पार्वती या बेतवा। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? आपकी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं हम। नर्मदा नदी की कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में ये कितनी किलोमीटर में फैली हुई है? तो मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर की दूरी तय कर रखी है। ठीक, और नर्मदा नदी को रेवा नाम से भी जाना जाता है। रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी चंबल, बेतवा या ताप्ती। तो इनमें से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेतवा को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस नदी की यदि लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुंवारी खालिस्तान है सिंध की सहायक नदी, बेतवा की सहायक नदी, चंबल नदी का एक भाग, ग्वालियर में मानव निर्मित नहर। तो कुंवारी क्या है? तो ये है सिंध की एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कपिल धारा झरना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, सोवन, ताप्ती या शिप्रा। तो जो कपिल धारा झरना है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में सहस्त्र धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल या माही। तो मध्य प्रदेश में सहस्त्र धारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? चंबल, ताप्ती, यमुना या बेतवा। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सी नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, नर्मदा या चंबल। तो मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो ये है आपकी नर्मदा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, संगमरमर की चट्टानें किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, बेतवा, चंबल या महानदी। तो संगमरमर की चट्टानें नर्मदा नदी के किनारे स्थित है।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? अभी बता दिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रेगूर या कपासी मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या लेटराइट मिट्टी को? किस मिट्टी को लेगूर या कपासी मृदा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, बी फॉल कहाँ स्थित है? भीमबेटका, पंचमढ़ी, रायसेन या ग्वालियर? तो बी फॉल कहाँ स्थित है? यह है आपका पंचमढ़ी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी फॉल को क्या कहा जाता है? तो ये भी मैं लिख देता हूं, इसको जमुना प्रपात भी कहा जाता है। जमुना प्रपात भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली, लाल, जलोढ़ या लेटराइट मिट्टी? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये है काली मिट्टी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर, जबलपुर, खरगोन या मालवा? तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खरगोन। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। तो इस 11वें भाग में हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के एमपीजीके के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।